नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल के नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं, यदि आप जो है एक CSC VLE है या फिर जो है CSC VLE आप बनना चाहते हैं, तो यदि आप एक CSC VLE है तो क्या आपको जो है CSC के थ्रू एजेंट ID जो होती है IRCTC की वो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। इसके पहले भी हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि क्या आपको CSC के थ्रू जो है एजेंट ID लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। बट जो है आज 2024 आ गया है और यहाँ पे जो है CSC के द्वारा भी जो है IRCTC एजेंट ID में जो कमियां थी उन्हें भी जो है यहाँ पे बहुत सारी कमियों का यहाँ पे सुधार कर लिया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको CSC के थ्रू जो है 2024 के समय में जो है एजेंट ID लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या फिर जो है किसी अदर ऑपरेटर के द्वारा जो है आपको IRCTC के एजेंट ID लेना चाहिए। दोनों ही चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो है CSC के थ्रू एजेंट ID यदि आप लेते हैं तो आपको क्या क्या फायदे होने वाले हैं। तो सबसे पहला फायदा आपको ये होने वाला है कि आपको जो है मिनिमम प्राइस में जो है CSC के एजेंट ID आपको मिल जाती है। 1000 रुपये का जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो आप करके जो है CSC के एजेंट जो है IRCTC के बन सकते हैं। अदर ऑपरेटर के थ्रू आप यदि एजेंट ID लेते हैं तो आपको मिनिमम जो है 2.5 से 3 या फिर 5000 रुपये भी यहाँ पे लिए जा सकते हैं। इसके अलावा जो सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट होता है वो सभी कंपनियों का अलग अलग होता है, वो भी जो है आपसे यहाँ पे लिया जाता है। बट जो है CSC के माध्यम से यदि IRCTC एजेंट ID आप लेते हैं तो मात्र 1000 रुपये के रजिस्ट्रेशन चार्ज के साथ जो है आप CSC के थ्रू जो है IRCTC एजेंट बन सकते हैं और अनलिमिटेड जो है टिकट यहाँ पे बुक कर सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा फायदा आपको यहाँ पे मिल जाता है कि आपको जो है रिन्यूअल का जो चार्ज होता है, ईयरली जो रिन्यूअल चार्ज होता है वो आपको यहाँ पे CSC में पे नहीं करना होता है। अदर ऑपरेटर के थ्रू यदि आप जाते हैं तो वहाँ पे जो है आपको 1500 से लेके जो है 3500 रुपये तक का जो एजेंट का जो रिन्यूअल चार्ज होता है आपके ID का, वो आपको यहाँ पे करना होता है। और साथ ही साथ जो है CSC में एक नई सुविधा और यहाँ पे दे दी गई है कि यदि आप जो है जो अदर ऑपरेटर आपको सुविधाएं देते हैं, एग्जांपल के लिए आपका जो फुल एजेंट चार्ज होता है और साथ ही साथ जो है PG चार्ज का जो कुछ हिस्सा है वो आपको दिया जाता है। सेम जो है IRCTC एजेंट ID में जो है CSC के थ्रू भी आप ले सकते हैं। 1000 रुपये का जो आप यदि ईयरली पेमेंट करते हैं, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज यदि आप पे करते हैं, तो उस केस में जो है आपको फुल एजेंट का जो यहाँ पे अमाउंट होता है, जो कि आपका स्लीपर क्लास का 20 रुपये होता है और आपका जो AC क्लास होता है उसका 40 रुपये होता है, वो आपको दिया जाता है। साथ ही साथ जो है एजेंट का जो PG चार्ज जो कटता है आपका टिकट बुकिंग करते समय, यदि आप 2000 रुपये से ऊपर का अमाउंट यहाँ पे करते हैं तो 25% जो है PG चार्ज भी आपको यहाँ पे दिया जाता है, यदि आप जो है 1000 रुपये का एनुअल मेंटेनेंस चार्ज यदि आप पे करते हैं। यदि आपको जो है आपको PG चार्ज या फिर जो है एजेंट चार्ज आपको फुल नहीं लेना है तो उस केस में जो है आपको ईयरली का कोई भी पेमेंट यहाँ पे नहीं करना होता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको जो है जो आपको सुविधा दे रहे हैं एजेंट चार्ज और PG चार्ज लेने का, वो आपको लेना है या नहीं लेना है। तीसरा फायदा आपको ये हो जाता है कि यदि आप जो है चाहे तो कंप्यूटर से या फिर आपके मोबाइल से भी जो है टिकट बुक आप आसानी से कर सकते हैं। CSC का जो IRCTC एजेंट इंटरफेस है, जो CSC सफर पोर्टल है, बहुत ही इजीली आप जो है उस पर वर्क कर सकते हैं। समझने में आपको कोई भी कठिनाई नहीं आती है और मोबाइल के द्वारा भी जो है आप इजीली ऑपरेट यहाँ पे कर सकते हैं। चौथा फायदा आपको यहाँ पे मिल जाता है कि जो पहले जो है रिफंड का इश्यू आता था कि आपको जो रिफंड है 3 से 4 दिनों में या 6 दिनों में आपको मिलता था। दूसरा प्रॉब्लम आपको ये आ रहा था कि जो है यदि आप ऑटो कैंसिलेशन टिकट कैंसिल करते हैं तो कस्टमर के पास जो है उस केस में OTP नहीं आ रहा था और IRCTC एजेंट इंटरफेस से आप यदि आप टिकट कैंसिल करते थे, OTP वेरीफाई करते थे, तो उसमें 1 से 2 हफ्ते का रिफंड का समय यहाँ पे लग जाता था। बट जो है CSC के द्वारा जो है ये जो कमियां थी उन्हें सुधार कर दिया गया है। यदि आज की डेट में यदि आप टिकट कैंसिल करते हैं तो विदिन जो है 10 मिनट के अंदर आपका जो रिफंड है आपके CSC वॉलेट में क्रेडिट हो जाता है। साथ ही साथ ऑटो कैंसिलेशन का जो ऑप्शन है वो भी यहाँ पे CSC सफर पोर्टल पे ऐड कर दिया गया है। यदि आप ऑटो कैंसिलेशन टिकट भी OTP के द्वारा जो है CSC सफर पोर्टल पे ही वेरीफाई करते हैं, उसी केस में जो है आपको यदि ऑटो कैंसिलेशन भी होता है तो 24 घंटे के अंदर ही जो है आपका जो OTP वेरीफाई करने के बाद रिफंड आपके CSC वॉलेट में क्रेडिट हो जाता है। पांचवा सबसे बड़ा फायदा आपको ये मिल जाता है दोस्तों कि यदि आप जो है छोटे दुकानदार है या फिर जो है आपकी शॉप जो है ऐसी जगह पे है जहाँ पे आपको जो रेलवे टिकट बुकिंग है वो कम मिलती है, तो उस केस में जो है आपके लिए CSC के एजेंट ID लेना बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है, क्योंकि 1000 रुपये में ही जो है आपको CSC के एजेंट ID मिल जाएगी। साथ ही साथ जो है आपको ईयरली का जो मेंटेनेंस चार्ज होता है वो भी आपको कोई भी पे नहीं करना होगा, जिसमें जो है आपका बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं जो यदि आप CSC के थ्रू जो है एजेंट ID लेते हैं तो उसमें जो है आपको क्या क्या नुकसान होने वाला है। तो सबसे पहला नुकसान आपका ये होता है दोस्तों कि आपका जो यदि कोई भी टिकट आप कैंसिल करते हैं
तो कैंसिल करने के बाद जो रिफंड अमाउंट है, रिफंड अमाउंट आपका आता है CSC वॉलेट में। और जैसा कि आपको पता है कि CSC वॉलेट का जो अमाउंट होता है उसे आप विड्रॉ नहीं कर पाते हैं। विड्रॉ नहीं करने केस में फॉर एग्जांपल के लिए यदि आप जो है बड़ा अमाउंट का टिकट बुक करते हैं, यदि आप जैसे 12 या 15 टिकट बुक करते हैं AC टिकट का, तो उसका अप्रॉक्सीमेट अमाउंट जो है लगभग 30 से 40 हज़ार रुपये भी हो सकता है। तो यदि आप किसी कस्टमर का टिकट कैंसिल करते हैं तो उसे आपको जो है कैश देना पड़ेगा और आपका जो अमाउंट होता है वो आपका आएगा CSC वॉलेट के अंदर, जो कि जो है आप विड्रॉ नहीं कर पाते हैं। और यदि आप कोई छोटे दुकानदार है या फिर जो है कम अमाउंट से जो है शॉप आपकी ऑपरेट करते हैं, मिनिमम अमाउंट ही आपके पास होता है 30 से 40 हज़ार रुपये या 50 हज़ार रुपये जो है आप उसका मेंटेनेंस आपकी शॉप का करते हैं, तो उस केस में जो है आपको बहुत दिक्कतें आने वाली है। यदि आप जो है CSC के माध्यम से ज़्यादा ट्रांजेक्शन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए यदि आप जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हैं, बस बुकिंग करते हैं या फिर अदर कोई भी काम जो है CSC के द्वारा करते हैं, तो उस अमाउंट को जो है आप यूज कर सकते हैं यूटिलिटी के थ्रू। बट यदि आप जो है कम ट्रांजेक्शन करते हैं CSC के थ्रू, तो उस केस में जो है आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, आपका जो अमाउंट है वो CSC वॉलेट में स्टक हो जाता है। दूसरा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि यदि आपका जो है CSC पोर्टल में कोई इश्यू आता है, फॉर एग्जांपल के लिए सर्वर डाउन होता है, तो उस केस में जो है आपका CSC सफर पोर्टल के थ्रू भी जो है आप टिकट बुक नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपका जो CSC का वॉलेट के थ्रू यहाँ पे पेमेंट होता है। तो सर्वर इश्यू का जो है प्रॉब्लम कभी कभी आता है, बट जो है वो बहुत ही कम टाइम के अलावा जो है और भी कोई भी कमियां जो है मुझे नहीं लगती है। यदि CSC ऑपरेटर हैं और जो है आप CSC के एजेंट भी हैं, तो यदि आपको जो है क्या क्या कमियां लगती है, क्या क्या फ़ायदे लगते हैं आपको CSC के एजेंट ID लेने के बाद, वो आप हमें जो है कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। यदि मेरी राय आप जानना चाहते हैं पर्सनली कि जो है आपको CSC ID लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, मैं कहना चाहूँगा कि जो है यदि आप छोटे दुकानदार है, जो कि आप जो है कम टिकट बुक करते हैं ईयरली या फिर मंथली में, जो है आपके पास बहुत ही कम टिकट आती है, तो उस केस में जो है आपको CSC के एजेंट ID लेना बहुत ही फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि जो है आपको वहाँ पे मेंटेनेंस का जो कोई भी चार्ज होता है या फिर जो CSC ID लेने का जो चार्ज होता है वो आपको जो है बहुत ही कम लग रहा है। 1000 रुपये का ही पेमेंट आपको यहाँ पे करना होता है। साथ ही साथ यदि जो है आप बड़े दुकानदार भी है तो उसमें भी जो है आपको फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि मेंटेनेंस चार्ज जो है आपका बच जाता है, तो ईयरली का जो है आप उस केस में ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों आपकी क्या राय है कि आपको जो है CSC के एजेंट ID लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। और CSC MP ऑनलाइन रेलवे से रिलेटेड जो है आपको हमारे चैनल पर वीडियो मिल जाती है, तो इसके लिए यदि अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।